क्या बात, क्या बात। पाजी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उस गाने को लेके हैं जिसने धमाल मचाया था विद सिद्धू मूसेवाला। पाजी आपका सेम बीफ जो आया था, इट क्रिएटेड अ ह्यूज ह्यूज, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। आपके मतलब ऑफ कोर्स आपके पुराने गाने बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बट ये वाला गाना was a huge सक्सेस। तो इस गाने के बारे में बताइए, हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन? भाई क्रेडिट गोज टू गीता बाजी। मुझे गीता बाजी का कॉल आता था कि भाई पंजाब में एक बच्चा है आपके साथ काम करना चाहता है, बहुत हिट चल रहा है आजकल। मैं कहता था ठीक है। एंड एट द टाइम मेरी जिंदगी इतनी मतलब when any artist approaches, I don't care, वो बड़ा हो छोटा हो, बॉलीवुड स्टार हो या ट्रक ड्राइवर हो या उसका जिंदगी का पहला गाना हो, जब मुझे कोई अप्रोच करके कहता है कि ना भाई आपसे रैप करवाना है, तो मुझे वही खुशी है। मेरे लिए वो ही, मैं जवान हो जाता हूँ दोबारा कि अच्छा यार मेरे से रैप करवाना है, चल। क्या मतलब एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई आप अब कभी कभी आपके बड़े होते हैं ना, बड़े वो आपको डांटते हैं कि फोन पे ना जाओ, फोन पे ना जाओ। आप बोलते हैं डैडी मैं फोन पे सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन डैडी को है कि मेरी भी मुझे यूज करो। तो ये मेरे फैंस को है कि कभी कभी तुम फोन पे चीजें ढूंढ सकते हो, मत ढूंढो। ऐसे ही डैडी से पूछो कि डैडी यार वो कैसे होता है। डैडी जवान हो जाएगा दिल में। तुम्हें पता है फोन पे तुम्हें सब ढूंढ लोगे तुम, या तुम्हें ऑलरेडी पहले डैडी से ज्यादा पता हो, लेकिन डैडी विल फील यूजफुल कि मैं बताता हूँ। हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो दैट्स द थिंग, जब मुझे कोई अप्रोच करता है ना कि भाई आपसे रैप करवाना है, तो मैं बोलता हूँ अच्छा मेरे से रैप करवाना है, हाँ उस्ताद गाना भेज, मैं देखता हूँ। हाँ भाई आप बताओ गाना, मैं बताता हूँ। सो इट्स वेरी 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 ब्रो, बड़ी दिल खुश होता है। आप खुद सोचो, अब आप ये काम करते हो आरजे, आपको जब आपके भाई ने बोला यार आज बोहिमिया भाई के साथ इंटरव्यू करना, आपका दिल ही खुश हुआ बहुत। लेकिन अगर मैं तो समझता हूँ कोई और भी लड़का होता है जिस कोई बोलता है आपके साथ, आपका दिल तो खुश ही होता, क्योंकि इंटरव्यू करना आपका दिल करता है। इसी तरह मुझे नौजवान का कॉल आया, सॉन्ग उसने भेजा गित्ता भाई को, 2-3। अब गित्ता भाई हमारे पंजाबी भाई, पिंड तलन के। अच्छा मुझे कॉल करते पंजाबी में के भाजी को सिद्धू दा सॉन्ग मैं पिक कर, अच्छा उन्होंने पिक भी कर लिया सॉन्ग। अच्छा 2-3 गानों में से जिस पे रैप करना है, भाई मैं रैप तो मैंने करना है, नहीं भाजी सॉन्ग पिक कर लिया मैं। ठीक है बात, ठीक है चलो कर लिया तो अच्छा, मेरा टाइम सेव किया आपने, भेजो मैं रैप करूं, मुझे 4 पैसे दो, मैं जाके अपना बैलेंसियागा खरीदूं अपना। मैं नहीं पाजी सॉन्ग सुनो। हाँ मैं सॉन्ग द नाइस सेम बीफ। अच्छा मैंने कहा पाजी दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स एक्चुअली कूल, वेरी डिफरेंट, आई लाइक इट, क्रिएटिव, इस पे लिखने का मजा आएगा कुछ। पाजी कहते यार एक गल ते दस, मैं क्या एदा एदा मतलब की हुंदा। मैं कहा पाजी अगर आपने सॉन्ग पिक कर लिया आपको मतलब ही नहीं पता। कहना नहीं मैनू फील आई कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੈਪ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੇਮ ਬੀਫ। ਮੈਂ ਬੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਬੀਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਬੀਫ bro, it's talking about the hip hop beat। पाजी कहता हाँ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ भी ठीक है। तो शारा टू गीता पाजी जिन्होंने गाना सेम बीफ सेलेक्ट किया था भाई सबके लिए, सब जाके गीता भाई का थैंक यू करो मेरे से पूछे बिना, और बीफ का मतलब समझे बिना। अब गीता भाई का क्या जबरदस्त देखो ना थिंकिंग है, उन्होंने पहले जज कर लिया था। तो फिर हमने पोस्टर अपलोड कर दिया, फिर मैं घूमता रहा, हमें मौका ही ना मिले रिकॉर्डिंग करने का। तो मैं कपिल शर्मा जी की शादी पे जब आया मुंबई, तो वहां हमें एक जो घर था उसमें मैं सवेरे में निकल के आया। अब सेम बीफ का पोस्टर पड़ा हुआ है, सिद्धू के और मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं, गाना कब आ रहा है, गाना कब आ रहा है, गाना कब आ रहा है। अगर आपको याद हो तो वो पोस्टर मेरे पेज पे 6-7 महीने पड़ा हुआ है, लोग बा रहे हैं भाई गाना कब आ रहा है। आज गाना रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, सिद्धू शोज कर रहा है, वही में कपिल भाई की शादी पे है। अचानक से मैं वो जब मुंबई में था तो मैं निकल के किचन में आया, सवेरे शादी हो गई थी, दूसरे दिन मैं वो भी था ही वहीं किचन में आया, उस्ताद मैं यहां हूं, मेरे सामने मूवी का विलन एक चूहा। उस्ताद चूहा होगा कोई वो मतलब तेरी। अच्छे खाते पीते घराने से। वो चूहा जो था उसको मैंने
उसका मुझे लास्ट नेम पूछना चाहिए था, वो किसी पहलवान घराने से था वो, ऐसे उसके चाचा कुछ रहे हैं, ओलंपिक विनर टाइप के थे वो, हट्टे कट्टे घराने से। अब वो चूहा देख के मैंने राइट अवे गीता भाई को बोला, पहले तो अपना पैक कर लिया सामान, लिविंग रूम के बीच में खड़ा हो गया मैं कॉल कर लिया, मैं गीता भाई अर्जेंटली वी हैव टू लीव नाउ। कहते भाई कुछ हो गया। मैं कहा व्हाट्स गोइंग ऑन पाजी, देयर इज अ चूहा एंड देयर लाइक। अब वो भाई तो थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए। अब पिंड के रहने वाले भाई, बोहेमिया, लेकिन कहते चल ठीक है। मैं क्या भाई, चक्कर ये कि मेरा बहुत टाइम हो गया चूहे का एक्सपीरियंस नहीं। अमेरिका में हमने कभी फेस टू फेस इतना करीब में आया नहीं हूँ, इस समय मैं भूल जाऊंगा मैं एक चूहे के साथ किस तरीके से बात की जाती है, चूहे के साथ किस बर्ताव से तरीके से। मेरे से गलती हो सकती है, बदतमीजी हो सकती है, और वो चूहा माइंड कर सकता है। और मैं यहाँ अकेला हूँ, अपने बेगम के साथ हूँ। अब वो चूहे के साथ कौन कौन है मुझे तो नहीं पता, उन्होंने घेर लिया अगर मुझे फिर। तो हम वहां से, चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने फ्लाइट पकड़ी, और अच्छा दिल्ली की फ्लाइट ना मिले वापस की। मैंने कहा मिक्का भाई को बताओ नहीं, मिक्का भाई ने प्राइवेट जेट बुक कर रखा है, हम जा रहे हैं एक ऑन की पार्टी पे। हमने कहा ठीक है, आई एम सॉरी आई कैंट गेट ऑन द प्राइवेट जेट, आई एम लीविंग। फ्लाइट मिले ना वापस, फ्लाइट दिल्ली की मिले ना, फ्लाइट लड़के को मिली जलंधर की। मैं क्या बुक कर दे। उस दोपहर को जलंधर लैंड हुए हैं, सिद्धू जलंधर में था। वाह। कहता है पाजी तुसी जलंधर च हो? मैं कहा हाँ, मैं इत्तेफाक से मेरी मुंबई में किसी के साथ आमना सामना हुआ है और मुझे वहां से भागना पड़ा है। मतलब किसी डिफरेंट गैंग का बंदा आ गया था, इन्फिल्ट्रेट कर गया था। यार आप हंस रहे हो, अब वो चूहे के साथ कौन था, क्या था? अकेला तो नहीं था वो। और उसकी हिम्मत देखो ना भाई के, वो रूम में आ गया था। अगर मैं रह जाता तो कुछ भी हो सकता था ब्रो। बिल्कुल भाई। तो एनीवेज, अब मैं जब जलंधर आ गया तो वहां पर ही कहता है आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं तो अपने भाई के होटल में हूँ, रमाडा में। भाई ने रमाडा में कहा ब्रो मेरा एक रूम है जहां पर शाहरुख खान साहब रुकते हैं, वो पूरा मार्बल दिस एंड दैट, उसमें कोई चूहा घुस नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने कहा चलो फिर एक ही घुसेगा उसमें, बोहेमिया, उसके अलावा कोई चूहा मुझे देखना नहीं चाहिए। तो अब वो उसके सामने ही पड़ता था एक स्टूडियो कॉल, एक लड़का है जेके, उसका स्टूडियो। सिद्धू ने वो बुक कर दिया, कहता भाई आपके होटल के सामने ही स्टूडियो मिल गया। मैं कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो आई गेस चूहे ने शायद यही सोचा हो कि भाई को यहाँ से भगाऊं मैं, जाके सेम बीफ कर, तू ये क्या शादी में घूम रहा है। अच्छा, शायद उसका ये मतलब हो सकता है वो चूहा भी फैन ही हो। तो अब मैं आ गया जेके स्टूडियो में, रात को बैठ गए। अब मेरी बेगम थोड़ी बीमार थी, तो मुझे स्टूडियो आते थे देर हो गई। 12 बजे जब बैठे तो मैं थोड़ा थकान में था। तो सिद्धू ने क्या किया, जेके को बोला गाना बंद कर दे, ऑफ। स्टूल पे बैठा था इसके ऊपर और मैं नीचे बैठा था। मैंने पढ़ तो लिया पेन और पेपर। अब मेरे दिमाग में वो सोच रहा हूँ यार वो चूहा शायद साथ ना आया हो, उसके कोई जानने वाले यहाँ ना हो, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। सिद्धू ऊपर बैठा है, कहना भाई रहने दो, जेके बंद कर दे। वेरी स्वीट, वो ही वाज अ वेरी स्वीट। सो ऐसे ही कह रहा भाई तुसी रहने दो। एंड आई एम थिंकिंग लाइक रहने दो, बिकॉज आई एम यूज्ड टू, जो मुझे कोई भी जब स्टूडियो में ले जाता है तो उसका होता है कि भाई से बस रैप करा ले। कोई नहीं मुझे कहता आप रहने दो। मैं कहता हूँ कि यार करते हैं, कहता है भाई अभी करो ना, चलो ना करते हैं, रैप करते हैं एवरीवन। सो सिद्धू वाज द फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट इन लाइफ। कहता नहीं, कहता भाई के लिए ना, भाई मूड में नहीं लग रहे मुझे, तुसी थके जे लग रहे हो। कहता लेके आओ कुछ पानी के लिए, भाई के लिए कुछ पीने वीने के लिए लेके आओ, कुछ दारू वारू ले आओ, कुछ खाना वाना ले आओ, रहने दो म्यूजिक।
यार इसको नहीं एक मतलब सेम बीफ की। कहता कि इसके लिए ना भाई के लिए गाना लगा दो कोई दूसरा। कहता जेके वो मैं सॉन्ग नहीं था, प्ले दैट फॉर हिम। नो दैट सॉन्ग हैपन टू बी आजकल। ओ हिप हॉप करन मुंडे आजकल, गुच्ची लुई ते शॉप करन मुंडे आजकल। उसका कोई प्लान नहीं था, वो मुझे गाना सुना रहा था कि भाई को ना मूड में नहीं है, चल इसके लिए भाई के लिए कोई दूसरा गाना लगा दे। वो लगा दे दूसरा जो मैंने किया था, भाई रिलैक्स करे। सो द मिनट ही प्लेज आजकल, अब उसने, मैं तो अब बचपना मेरा पेशावर में, आधा मैं पठान हूं, तो उसने मेरा दिल जीत लिया। मैंने कहा उस्ताद नहीं, मतलब मैं रिलैक्स करूं? नहीं नहीं नहीं, अब तो ये जो तूने गाना लगा दिया ना, अब सेम बीफ तो छोड़, मैं इस पे भी रैप करूंगा। वाह सो सो आजकल वाज नो प्लान, इट वाज एन, उसका कोई प्लान नहीं था, उसका कोई नहीं था। उसने वो गाना मुझे लगाया था कि भाई अब छोड़ो रैप, सेम बीफ एम बीफ, गाना सुनो। उसने वो गाना लगा दिया जेके ने, मेरा दिल और उसने लूट लिया। हाँ, क्या तो मैंने कहा जेके, अब मैंने ऐसे उनके साथ छेड़ा, सिद्धू बैठा था जेके, मैं कहा जेके ਇਹਦੇ ਚ 16 बार का, ਇਹਦੇ ਚ 16 बार ਦਾ स्पेस हैगा बीट 16 बार का स्पेस, मतलब कि रैप की जगह सिद्धू के ओके वोकल हटा के 16 बार बार का गैप। इसका मतलब है कि, मैंने कहा ਇਹਦੇ ਚ हैगी, इसका मतलब है कि मैं पूछ रहा हूं कि इसमें एक जगह है रैप करने की। तो सारे लड़के कहने लगे कि भाई इस पे रैप करेंगे आजकल पे। मैं कहा ਇਹਦੇ ਚ हैगी, कहना पाजी नहीं हैगी तो मैं हुणे काट देता, हाँ लो की गल। क्या बात वो समझ गया भाई क्यों पूछ रहा है, जगह क्यों नहीं है, अपने ही मांग रहे। एंड आई जस्ट राइट ऑन द स्पॉट। मेरे साथ ही सिद्धू बैठा था, उसकी आखिरी लाइन है ना कि चलन राजे दियां गोलियां ते सिद्धू दी बंदूक आजकल। क्योंकि वाह मेरे साथ ही बैठा था, उसके बेल्ट पे लगाई थी रिवॉल्वर, ऐसे लगाई थी उसने। और मैं देख रहा था कि चलन राजे दियां बोलियां। अब मेरा तो वो जमाना आ गया, मैं तो बेगम के साथ हूँ, मेरे पास कौन सी गोलियां बोलियां, मैं तो वहां चूहों से भाग रहा हूँ। और सिद्धू रिवॉल्वर बैठ के, अब सिद्धू इस वक्त ही इज द यंग बोहेमिया, ही इज इन हिज पैसा नशा प्यार टाइम। तो मैंने कहा मेरी तो बस गोलियां चलती हैं, तेरी गोलियां चलती हैं। Like, हाँ 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 so the rap was all on spot. It was क्या just बात whatever, and we did 2 songs that night, Same Beef, and we did Ajkal. वाह क्या बात है भाई। So ये shout एक out बहुत to बहुत Musewala. डीप इनसाइट है भाजी, मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब दिस अमाउंट ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपेंड इनसाइड द स्टूडियो जब आप सिद्धू पाजी से मिले। एंड क्या इसके बाद आप सिद्धू पाजी से उसके बाद कभी मुलाकात हुई? हाँ, उसके बाद हमारी फोन पे बात होती थी। उसके बाद हमारी, हमने एक दो बार सिद्धू भाई मेरे मेरे होटल रूम में आ जाते थे। फिर एक दो बार, एक दफा सिद्धू भाई का शो था एक, उसी होटल में मैं उनके साथ शो पे चला जाता था। और ऐसे हम लोग घूमते थे साथ। फिर जब हमने वीडियो प्लान की सेम बीफ की, तो वो शारा टू यश राज एंड सागा म्यूजिक, सुमीत पाजी फॉर हेल्पिंग अस, क्योंकि उस वक्त पंजाबी इंडस्ट्री नहीं हेल्प कर रही थी, सिद्धू वाज बैन, यू नो, इवन अपने पंजाबी इंडस्ट्री हेल्प कर रही थी, बट जो हमारी यशराज कंपनी है, जो नेशनल लेवल कंपनी है, उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। उन्होंने कहा ठीक है हम लॉन्च करेंगे, क्या इस पंजाबी रीजन में वो बैन है, तो उससे अगर बोहेमिया उसके साथ खड़ा है तो कोई तो रीजन होगा। तो I'm so thankful to Yash Raj for having my back. I'm so thankful to Sumit Paji and Saga Music for having my back. क्योंकि जिस टाइम पे हमने सेम बीफ लॉन्च किया था, हमें कोई और कंपनी उस पे हाथ नहीं डाल रही थी। सब समझते थे सिद्धू के गाने, यू नो, इट्स अबाउट, यू नो, इट्स, यू नो, बच्चे सुन के उससे, इट्स ओनली नेगेटिव थिंग्स इन देयर। सो सेम बीफ में मैंने मौका ये भी लिया था, जस्ट ऑन द साइड नोट, लिरिकली मैं भी जा सकता था, बट देयर इज अ रीजन व्हाई आई सेड कि रैप गेम मेरे आगे गाल छोटी, मेरी दुआ सारे बैठ के खान रोटी। क्या तो मैंने क्या बात वो, देयर वाज अ रीजन आई डिड दैट, देयर वाज अ रीजन। जब मैं सिद्धू के साथ हैंग आउट करता था, उसी टाइम पे मैं करण के साथ भी मिला था, उसी